रिकॉर्डिंग बात करते हैं। अगर आपने पूछा किसी से, क्या पूछा कि आपको कितने सालों से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा आपने पूछा, तो इससे क्या आपको पता चला कि उसकी बीमारी कितने सालों की है? 2 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है? और इसके बेसिस पे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस पर्सन को मुझे करीबन जो है ना, अगर किसी ने 5 साल बोला, तो जो है कि 1 साल 1.5 साल इसको जो है कि सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, जड़ से अगर ठीक करना है तो, रूट से ठीक करना है तो। है ना? कोई बोला कि मुझे 1 साल से भी बीपी की प्रॉब्लम, तो आपको ये समझ में आया कि इसको 4 से 5 महीना तो सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा, साथ साथ में खाने में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो आपको कहाँ से आइडिया आया जब आपने सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि अभी उसको जो है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये कितने सालों से? फिर आपको क्या पूछना है कि अभी आप कुछ मेडिसिन आपकी चल रही है क्या? हो सके वो मेडिसिन नहीं ले रहा होगा, या हो सके मेडिसिन ले रहा होगा। तो अगर वो मेडिसिन ले रहा होगा तो आपको क्या आपको आगे क्या बताना है? आपको ये समझना है कि इसकी मेडिसिन मुझे क्या करनी है, मेडिसिन छुड़वानी नहीं है। कैसे पता चला आपको कि ये मेडिसिन ले रहा है? तब तो पता चला ना। तो आप मेडिसिन ले रहे हो क्या? समझ में आ रहा? हम्म। यस। सर आपका ना खान पान कैसा है? खान पान कैसा मतलब कि आप सवेरे सवेरे उठते बराबर चाय पीते हैं क्या? तो बोलेगा हाँ सवेरे तो मैं चाय पीता हूँ। कितनी टाइम आप चाय पीते हो सर? तो इससे क्या पता चला कि वो पर्सन क्या करता है ना, चाय पीता है। सर सलाद वगैरह खाते हो क्या? सलाद। तो इससे क्या पता, वो तो फाइबर भी नहीं खा रहा है ना? उसके खाने में क्या है, फाइबर नहीं है। तो उसके खाने में क्या खा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट्स ही खा रहा है। तो उसको हमें ये समझ में आया कि आप रोटी कौन सी खाते हो, गेहूं की रोटी खाते हो और कौन सी रोटी खाते हो। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसके खाने में ना 80% क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसे पता चला आपको कि 80% वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है? अपने उसके खाने में क्या चल रहा है, प्रोटीन विटामिन मिनरल नहीं ले रहा है, फाइबर नहीं ले रहा है, क्योंकि सलाद भी नहीं खा रहा है। खाने में क्या खा रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा है। रोटी कौन सी खा रहा है, गेहूं की खा रहा है। ऊपर से क्या कर रहा है, चाय भी पी रहा है। कितने टाइम पीते हो सर? 3 से 4 बार चाय तो हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। कोई बोलता नहीं एक टाइम चाय पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। तो हमको समझ में आ गया कितना इसको काम करने की जरूरत है। तो ये हमने क्या किया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे हमने क्या किया, काम किया। रात में सर आप कितने बजे तक खाना खा लेते हैं? तो बताएगा ना, मैं तो रात को 11 बजे खाता हूँ, 12 बजे खाता हूँ। जब सब सो जाता है तब मैं खाना खाने बैठता हूँ। सोने के बाद भी मैं खाना जाकर किचन में जो है कि छुप छुप के खाता हूँ, क्योंकि भूख लगती है मेरे को। मालूम चलेगा ना इससे? मालूम चलेगा ना, इसका मतलब क्या है कि वो जो क्यों छुप छुप के खा रहा है, इसलिए खा रहा है कि उसका खाना क्या हो रहा है ना, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन रात में खाना खाने के बावजूद भी रात में 11 बजे 12 बजे उसको भूख लगती है और वो खा रहा है, इसका मतलब क्या है ना, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम है। उसकी पैनक्रियाज प्रॉपर तरीके से इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पा रही है। कैसे हमको पता चल पा रहा है? उस पर्सन का क्या हम कर रहे हैं, टेप एनालिसिस कर रहा है ना? ये सारी चीजें हम क्यों जान रहे हैं? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सारा जब आप पूछोगे, अच्छा सर ये जो आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जो आप बता रहे हो कि आपको बीपी की जो प्रॉब्लम है, आपका कितना ब्लड प्रेशर रहता है सर, कितना ब्लड प्रेशर रहता है? तो बोलेगा 200 रहता है, 150 रहता है, 250 रहता है, 125 रहता है, 130 रहता है, 140 रहता है। अच्छा 140 रहता है मतलब कि इसके ऊपर आसानी से काम किया जा सकता है। 200 रहता है इसका मतलब क्या है कि मुझे जो है ना इसको थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। 250 रहता है इसका मतलब और ज्यादा काम करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता ओके। है, पल्स रेट कितनी रहती है आपकी? क्यों हम जान रहे हैं कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, हमें ये समझना है ना। नहीं तो आपको तो पता है, सब पता है ना, आपको 10 प्रकार की सप्लीमेंट्स पता है, सब 10 उसको उठा के दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर वो बोल रहा है कि मेरा जो है ना ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 130 140 150 रहता है, मतलब कि क्या अभी थोड़ा जो है कि उसका 120 से जो है कि थोड़ा बढ़ रहा है, 130 140 150 तक जा रहा है। कोई बोला नहीं 180 रहता है, 190 रहता है, 175 रहता है, मतलब क्या है कि उसके ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है ना? समझ में आ रहा है? सर ये जो ब्लड प्रेशर आपको है ना, यस। इससे आपको क्या क्या दिक्कतें महसूस होती है? अब हम कहाँ पे आ गए, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे आ गए। पहले हम कहाँ पे थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे थे। उसकी अभी सिचुएशन क्या है, कैसी सिचुएशन है, उसका जो है कि लाइफ स्टाइल कैसा है, उसका खान पान कैसा है ना, कितने सालों से प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा है, फिर क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है मेडिसिन के साथ, मेडिसिन के साथ साथ वो जो है कि खाना किस प्रकार का खा रहा है,
रात में कैसा खाना है उसका, दिन में कैसा खाना है, किस तरीके से चाय वगैरह लेता है या नहीं लेता है। हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे हमने क्या किया, उसका जो है कि समझ हमें ये समझ आई। अब हम कहाँ पे आ गए, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पे, कि उसको क्या क्या दिक्कतें होती है। तो बताएगा ना कि जब मेरा ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो मुझे चक्कर चक्कर आने लगता है, मुझे घबराहट होने लगती है, मुझे पसीना पसीना होने लगता है, मुझे बेचैनी होने लगती है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, मुझे चलने में दम आता है ना। कोई काम करती हूँ तो जो है कि घबराहट होता है, काम करते हो तो इच्छा होती है कि बैठ जाओ। तो क्या बताएगा, वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, पी मतलब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछना है। अब थर्ड आता है इम्प्लीकेशन क्वेश्चन। इम्प्लीकेशन क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि उससे पूछा जाता है कि सर, ये सारी चीजें जो हो रही है इससे आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो बताएगा कि मेरे पर्सनल लाइफ में ना ऐसा हो रहा है, कि क्या हो रहा है कि मैं अपने घर पे समय नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, घर के काम काज सही से नहीं कर पा रहा हूँ, अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, घर में क्या रहता है, हमेशा चिड़चिड़ का माहौल रहता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, बीवी को डांटता हूँ, बच्चों को डांटता हूँ, है ना। तो क्या हो रहा है, उसका पर्सनल लाइफ इंपैक्ट हो रहा है। अच्छा सर, प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो काम करता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, काम करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस आ जाता है, बॉस अगर कुछ बोलता है ना काम करने को, छोटा सा भी काम करने को बोलता है तो मुझे स्ट्रेस आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, बॉस को जो है ना मन करता है कि उसको जो है कि बाथरूम में पटक करके मारो। हो सकता है ना भाई, किसी का, हर किसी का अलग अलग होता है ना, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा तो क्या करेगा, अगर मान लो कि बॉस ने उसको जो है कि बॉस को क्या पता उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसके प्रोफेशनल यस लाइफ में सर। इम्पैक्ट हो रहा है, उसके पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उससे पूछना है कि सर, अगर मान लो कि ये जो सारी चीजें आपको हो रही है, आने वाले में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक अगर ऐसी ही प्रॉब्लम चलती रहे, तो आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा सर, जो आप मेडिसिन आप 2 सालों से ले रहे हो, तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया कितने सालों तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो बोला, डॉक्टर ने बोला जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेडिसिन चलेगी। तो सर, आप चाहते हो क्या कि जब तक आप जिंदा रहो तब तक आप मेडिसिन खाओ। बोला, नहीं, कौन चाहता है, ऐसा कौन चाहता है। तो इसका मतलब सर, आप कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं क्या इससे रिलेटेड, कि आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, जो आपको डॉक्टर ने जो बोला है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो अगर ऐसा कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए, ऐसा कोई उपाय मिल जाए कि आपका 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ये जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की, ये जड़ से खत्म हो जाए, तो इसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे क्या सर। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ये मान लो प्रॉब्लम ऐसी रही तो आपके जीवन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम क्या पूछ रहे हैं कि अच्छा सर, मान लो कि अगर ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा मान लो कि हो जाए कि 1 साल में, 1.5 साल में आपको ऐसा लगे कि आपका जो है ना ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल रेंज में हमेशा रहता है, 1 साल तक कुछ मैंने आपको जो है कि डाइट के ऊपर काम करवाया, और कुछ सप्लीमेंट के ऊपर काम कराया, कुछ न्यूट्रिशन के ऊपर काम कराया, क्योंकि हम जो है ना न्यूट्रिशनल बेस्ड इंडस्ट्री में है, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो हम न्यूट्रिशन बेस्ड पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। तो अगर इस पे अगर आपने काम किया, और अगर आपको लगता है कि आपको ये सारा चीज करने के बाद आपको लगता है कि 1 साल 1.5 साल में आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तो सर आपके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बताएगा ना, उसका हम क्या अब विजन दिखा रहे हैं, फ्यूचर दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि अरे मान लो कि 1 साल में, 1.5 साल में हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेरी ना पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करूंगा बात बात पे, अपनी वाइफ पे गुस्सा नहीं करूंगा छोटी छोटी चीजों पे, है ना, बॉस के सामने जो है कि चिड़चिड़ नहीं करूंगा, काम में अच्छे से कर पाऊंगा, प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ जाएगी, है ना, ये सारी चीजें आपको बताएगा। अगर नहीं भी बता पा रहे तो आपको हेल्प करना है, कि क्या लगता है सर कि आप जो जब काम करने जाओगे और आपको स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री जो है कि काम कर पाओगे, और घर पे आओगे हंसते हुए आओगे, तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना नहीं बता पाते क्या होगा, वो जो है ना सोच नहीं पाते क्या बोलूं मैं,
तो आपको थोड़ा हेल्प करना है उसको, सर ऐसा अगर हो गया, अगर आपने मान लो कि आपका बीपी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अभी आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है ना, और आप घर पे जाते हो, आप अपने बच्चों के ऊपर भी आप नहीं चिल्ला रहे हो, जैसे आपने बताया कि पहले आप चिल्लाते हो, और 1 साल 1.5 साल में ऐसा अगर आपके अंदर बदलाव दिख रहा है कि अगर आप जाते हो घर पे तो आपके बच्चे भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हो, है ना, वाइफ भी खुश रहती है, आप भी खुश रहते हो, और घर का खुशनुमा जो है कि माहौल हो गया है, तो कैसा लगेगा सर आपको? सर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, खुद ही बोलेगा ना वो। तो हम क्यों बता पा रहे हैं, क्यों करवा पा रहे हैं उससे, कि उसको थोड़ा सा एक विजन क्लियर हो, फ्यूचर क्लियर हो, कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं। तो सर अभी जो है ना, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम क्यों होती है। ये प्रॉब्लम जो ना खान पान की बीमारी नहीं है सर, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, बेसिकली 4 रीजन से होती है। पहला रीजन क्या होता है कि जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है ना, तो ब्लड को जो है कि बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या करता है ना, इंसुलिन क्या करता है, नमक को रोक के रख देता है, और जब नमक को रोक करके रख देता है तो क्या होता है ना, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो गड़बड़ हो जाता है, वो जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हो जाता है, और उसको आइसोटोनिक हमेशा रहना चाहिए ब्लड को। तो आइसोटोनिक बनाने के लिए क्या करता है ना, बॉडी ब्लड में जो है कि पानी की मात्रा बढ़ा देती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 3 4 रीजन बता दिया उसको, उसको समझ में आया ना, इसको नॉलेज है इसके बारे में। इसके बारे में क्या है, इसको नॉलेज है। तो सर मैं आपको बताऊं क्या, इसके ऊपर काम करोगे आप? 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए काम करने के लिए रेडी है तो मैं बताता हूँ आपको। और 6 महीने 7 महीने अगर आपने इसको रेगुलर किया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सर मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैंने क्या किया, रिजल्ट दिया है ऑलरेडी। और आपके पास अगर रिजल्ट है, आपके पास टेस्टिमनी है, अगर आपके पास वीडियो है, तो आप उनको दिखा सकते हैं, जिसको आपने दिया होगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है? तब उसको लगेगा, तब जा करके जो है ना पर्सन क्या बोलेगा, हाँ ठीक है सर, मैं जो है ना 6 महीने के लिए रेडी हूँ, 7 महीने के लिए रेडी हूँ, 8 महीने के लिए रेडी हूँ। आपने क्या किया, पहली बार में क्या किया, पर्सन को 7 महीने 8 महीने के लिए रेडी कर लिया, कि उसको हम मदद करेंगे। सर हम ऐसे नहीं काम करेंगे, हम आपको जो है ना कुछ तो डाइट भी सजेस्ट करेंगे, आपको हमारे अनुसार कुछ तो 3 महीना डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। और फिर आप सर जो है ना 2 महीने 3 महीने में आप रिपोर्ट कराते रहना, आपका रिपोर्ट बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो रहा है, समझ में आया आज जो मैंने आपको बातें बताई, ये समझ में आ रहा है क्या, कि किस तरीके से हमें क्लाइंट के ऊपर काम करना पड़ता है। और वहां पे आप क्या करोगे, आपके पास टेस्टिमनी के फॉर्म में कुछ वीडियो होंगे, आपने किसी को रिजल्ट दिया होगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना, अगर आपने किसी को रिजल्ट दिया है तो उसका वीडियो जरूर बनाओ। जैसे आकांक्षा में आपने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट दिया है, उनके वीडियो बना करके रखो, वो वीडियो जो है ना क्या काम में आता है, इसमें काम में आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी को रिजल्ट आया है, किसी को डायबिटीज का रिजल्ट आया है, किसी को दांत दर्द का रिजल्ट आया है, किसी को बैक पेन का रिजल्ट आया है, तो ये जब जब वैसा क्लाइंट मिलेगा ना, जैसे आपको बैक पेन वाला क्लाइंट मिला तो बैक पेन वाला टेस्टिमनी दिखाओ, जो ब्लड प्रेशर वाला अगर आपको क्लाइंट मिला तो ब्लड प्रेशर वाला टेस्टिमनी दिखाओ, और डायबिटीज वाला क्लाइंट मिला तो आपको डायबिटीज दिखाओ। एक वीडियो दिखा दिया सफिशियंट है उसके लिए, है ना, उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि जिस तरीके से आपने उसका, उसको क्या लगता है ना, ये आदमी मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है। नहीं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हो इतना सारा डिटेल में बताता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं है, समझाता ही नहीं है। और क्या हो जाता है, आपके ऊपर विश्वास, अरे ये आदमी ने तो इतना अच्छे से बताया, इतना अच्छे से गाइड किया, मेरी प्रॉब्लम को इसने समझा कि क्या क्या मुझे तकलीफ हो रही है। जब वो अपनी तकलीफ बताया कि जो मुझे ना बेचैनी होती है, सर बेचैनी के साथ साथ ऐसा पसीना पसीना भी होता है क्या आपको? हाँ हाँ, होता होता होता। तो आप दो चार आपने ये कैसे जाना, ये इसलिए जाना कि आपने क्या किया था ना, चैट जीपीटी पे जाकर के समझा था कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और वो बोल रहा था, फिर उसमें आपने एक और ऐड कर दिया, वो बोल रहा था एक और ऐड कर दिया, वो उतना नहीं बोल पा रहा है। आपने क्या किया, ऐड करते गए ऐड करते गए ऐड करते गए प्रॉब्लम, 4 5 6 7 प्रॉब्लम ऐड कर दिया, और वो सारी प्रॉब्लम उसी की है। तो उसको क्या लगेगा कि ये जो है ना मेरी प्रॉब्लम को ये समझ रहा है, और उसको वैसा होता है, क्योंकि वो जो बीपी की प्रॉब्लम है तो वैसा ही होगा ना। बीपी का प्रॉब्लम हुआ तो सबको वैसा ही होगा, उसको घबराहट होगी, उसको बेचैनी होगी, उसको जो है कि इस तरीके से चीजें होगी, पसीना पसीना आएगा, चक्कर चक्कर टाइप का आएगा, वो सो नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, चलने में तकलीफ होगी, तो उसको चीजें होगी। तो आप ये देखो कि जो है ना ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में क्या क्या जो है कि प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज के पेशेंट को, जब वो बात कर रहा है एक प्रॉब्लम उसने बताया, आप उसमें एक ऐड कर दिया, फिर दूसरी प्रॉब्लम बताया आपने, तीसरी प्रॉब्लम ऐड कर दिया, फिर चौथी प्रॉब्लम बताया आपने, पांचवी प्रॉब्लम ऐड कर दिया। तो उससे क्या होगा कि लगेगा कि है ना ये मेरी प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, समझ रहा है। और आपका क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। और आपने क्या कर लिया, तैयार किया उसको कि सर इसके लिए ना आपको देखो, प्रॉब्लम क्या है, 5 साल की बीमारी है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना सर 5 दिन में बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा कि 1 महीने में, जो कि डॉक्टर अगर नहीं ठीक कर पाया इतने सालों में, तो हम तो आपको जड़ पे ठीक करने की बात करें सर, तो थोड़ा सा समय लगेगा ना।
तो इसके लिए क्या करना है आपको, हमारे साथ जो 5-6 महीने तक जुड़े रहना है। और 5-6 महीने में हम आपको जो है ना डेफिनेटली रिजल्ट ला करके देंगे। जैसा जैसा मैं बताऊंगा सर, जैसा जैसा मैं गाइड करूंगा उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया, तो आपको पक्का जो है कि रिजल्ट आने वाला है। ये मेरे क्लाइंट हैं जिनको मैंने ऑलरेडी रिजल्ट दिया हुआ है। इनका ब्लड प्रेशर पहले इतना था, और 6 महीने के बाद अभी इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, आप देख सकते हैं सर। क्या लगता है, अगर हमने इस तरीके से किया नीता मैम, किसी की भी काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से किया, तो पर्सन हमारे साथ 6 महीना जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता है? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। और जब उसकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तो चुपके से आकर के बोलेगा, पता है मेरी वाइफ को भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? उसको ना कमर दर्द का प्रॉब्लम है क्या आपके पास कुछ? फिर वही शुरू हो जाएंगे ना, तुम सर कमर दर्द उनको कितने सालों से हो रहा है? अच्छा, हाँ, अच्छा। उनको ना 2 सालों से हो रहा है। अभी कुछ मेडिसिन चल रही है क्या सर उनको? हाँ, मेडिसिन तो चल रही है लेकिन उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। सर कैसा क्या करते हैं, जो आपकी मैडम है, सवेरे सवेरे उठ करके चाय वगैरह पीती हैं क्या? हाँ, चाय तो पीते, अच्छा अच्छा। सर रात को कितने बजे खाना खा लेते हैं आप लोग? तो हम क्या करें, फिर वहीं से क्या हो गया, शुरुआत हो गई ना। ऐसा नहीं कि हाँ सर हमें तो जो है ना, इसके पास, इसके लिए मेरे पास है, ग्लूकोजामाइन है, कैल्शियम है, ये है वो है, ले लीजिए सर आप ये। नहीं 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 नहीं, है ना। फिर क्या करना आपको, उनकी सर अपने अपनी आपकी मैडम के साथ मेरी बातचीत हो सकती है क्या, आधे घंटे के लिए जूम पे लेकर के आइए ना सर, मैं बात करते हैं। और उनको हम पहले समझेंगे। समझने के बाद फिर हमको क्या करेंगे, उनको हम कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। नहीं नहीं सर, है ना मेरे पास, झोला में रखा हुआ है, ले लो ना। ऐसा नहीं करना है ना। उनकी मैडम के साथ बैठना है आपको, और फिर जो है कि धीरे से बताएगा ना, मेरा भाई है, भाई को क्या है पता है, पाइल्स की प्रॉब्लम है। कुछ हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है सर उनके साथ, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा ना, उनके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, और प्रॉब्लम को समझ करके हम क्या करेंगे, उनको प्रॉपर हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। पता है ना, मेरे पापा को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो उसी घर से क्या, एक पर्सन को क्या था, आपने बीपी ठीक कराया, दूसरे का क्या कराया, घुटना दर्द ठीक कराया, तीसरे का क्या कराया, पाइल्स ठीक कराया, चौथे का क्या कराया, एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कराया। पांचवे का हो सके बाल झड़ने की प्रॉब्लम होगी, छठवे का हो सके जो है कि नाक की प्रॉब्लम होगी, सातवें का हो सके आंख की प्रॉब्लम होगी। उसी घर से बहुत सारे लोग आपको क्या हो जाएंगे, मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो क्या होगा, फिर तो वैसे ही होगा जैसा हो रहा है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को?